नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। आप सब भक्तों की जय हो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग भले चंगे होंगे। मित्रों, मैं तांत्रिक पंडित मनोज कुमार राय अपने तांत्रिक चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज धन की बरसाव के लिए, धन प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, घर में बरकत के लिए, चौतरफा विकास के लिए बड़ा ही अद्भुत और तांत्रिक प्रयोग लेकर के आया हूँ मित्रों, आप सबके लिए। उम्मीद करता हूँ इस तांत्रिक प्रयोग को आप लोग अच्छी तरह से सुन करके जब भी अपने घर में व्यापार स्थल पर प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको फायदा नज़र आने लगेगा और अद्भुत फायदा होगा। मित्रों, चौमुखा विकास के लिए अद्भुत धन प्राप्ति का प्रयोग लेकर के आया हूं। मित्रों, उसके पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो लाल बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकन की घंटी छपती है उसको जब प्रेस करेंगे तो ऊपर सबसे ऑल वीडियोज़ का ऑप्शन आएगा, उसको ज़रूर क्लिक करें। मित्रों, वीडियो को लाइक करें, लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्षमा करें मित्रों, लाइक करना बिल्कुल न भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मित्रों, ताकि और भी लोग लाभ उठा सकें। तो बड़ा अच्छा लगता है मित्रों, आजकल के समय में जिसके पास धन नहीं है उसके पास समझिए कुछ नहीं है। मित्रों, धन प्राप्ति के लिए ही बड़ा नायाब और अद्भुत प्रयोग लेकर के आया हूँ। और लोग कहते हैं कि बाबा जी मेरा दुकान नहीं चल रहा है, बाबा जी मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, इतना कमाते हैं कुछ पता नहीं चलता है। तो मित्रों, सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए और कुछ हमारे ऐसे भाई हैं, विद्वान हैं, जो पंडिताई की लाइन में पूजा पाठ करवाते हैं, उनका भी कुछ लोगों का कहना है कि बाबा जी अरे कुछ ऐसा बताइए कि जिससे हम लोग भी किसी दूसरे का कल्याण कर सकें। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग हमारे वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, वीडियो को भगा करके न देखें, आगे पीछे करके न देखें, ताकि कोई ज़रूरी बात, कोई ज़रूरी शब्द आपसे छूट न जाए। तो मित्रों, आप सबको बताने वाला हूं मैं बड़ा ही अद्भुत और तांत्रिक प्रयोग। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप पंचांग ले लें। कोशिश यह करें कि पंचांग का ही प्रयोग करें, नट पंचांग का प्रयोग न करें तो बेटर है। और अगर करते भी हैं तो भी ठीक ही है, लेकिन अगर आप पत्रा का पंचांग का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। मित्रों, आप सबसे पहले देखें, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष पर दृष्टि डालें। उसमें जब भी आपको पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र मिले, वृद्धि नामक योग मिले, भरणी नक्षत्र मिल जाए, रवि पुष्य योग या गुरु पुष्य योग मिल जाए, सर्वार्थ सिद्ध योग मिल जाए, सिद्ध योग मिल जाए, सिद्ध योग मिल जाए, वज्र योग मिल जाए, तो इन सब में अगर आप इस धन प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी का अगर अद्भुत प्रयोग करेंगे तो आपको 100% पूरा लाभ मिलेगा। मित्रों, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप अपने पूजा कक्ष में जाएं। आप एक धोती जो पहले लाल रंग में रंग करके रखी हुई धोती को धारण करें, पुचेटे की टांग खोस लें, एक लाल रेशमी वस्त्र के आसन पर बैठ जाएं, पूर्वाभिमुख होकर के या उत्तराभिमुख होकर के। सामने आम के बजोट पर लाल रेशमी वस्त्र बिछा करके उस पर लक्ष्मी जी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। अगर पहले से ही है घर में तो अच्छी बात है। और उसके बाद में जो है आप आचमनी वगैरह करने के बाद में आप हाथ में जल पुष्प अक्षत और कुछ मुद्रा लेकर के संकल्प करें। अपना नाम, पता, एड्रेस, गोत्र आदि का उल्लेख करें, मन ही मन स्मरण करें या
बोल करके कैसे भी करके आप संकल्प जरूर लें मित्रों। संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद महालक्ष्मी के आगे आप उनके चरण के पास छोड़ दें। षोडशो उपचार पूजन करें। षोडशों का मतलब होता है कम से कम 6 प्रकार से माता का पूजन करें। आचमनी जल दें, दीप दें, गंध दें, पुष्प दें, नैवेद्य दें, दक्षिणा दें, हो सके तो प्रदक्षिणा आदि भी अर्पण करें। उसके बाद में आपको पहले से ही एक त्रिकोण अथवा चतुर्थ कोण जैसा भी हो एक यज्ञ कुंड तैयार कर लें पहले से। उसमें आम की लकड़ी और बेल की लकड़ी की समिधा जो है पहले से तैयार करके रखें तो आसानी रहेगी आपके लिए। और जब आप महालक्ष्मी का पूजन कर लें उसके बाद में सामने जो है अग्निकुंड स्थापित कर दें। आपको पहले से ही 21 लौंग के पुष्प की व्यवस्था करके रखनी है मित्रों। पुष्प कहीं से टूटा फूटा न हो, खंडित न हो। 21 लौंग पूरा पूरा खड़ा दाना, जिसको क्या कहते हैं कि वो कहीं से टूटा फूटा न हो, तो ऐसे 21 लौंग का प्रबंध करके रखेंगे। शुद्ध देसी गाय के घी का प्रबंध करके आप रखेंगे मित्रों। तो महालक्ष्मी के पूजन के तुरंत बाद आप आसन पे बैठे, संकल्प लिए, पवित्री आदि करने के बाद महालक्ष्मी का पूजन किए। उसके बाद अब सामने आप जो है यज्ञ कुंड स्थापित कर लिए, संकल्प आदि ले करके पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद में आप सामने जो है यज्ञ कुंड की स्थापना करेंगे। उसके बाद कपूर से यज्ञ कुंड को प्रज्वलित करेंगे मित्रों। प्रज्वलित करने के बाद में आपको करना क्या है कि महालक्ष्मी का एक अभी मैं मंत्र दूंगा, जिस मंत्र से आपको एक कांसे की कटोरी हो, चांदी की कटोरी हो, या फिर जो भी आपके सुविधानुसार हो, न कुछ हो तो मिट्टी का पात्र हो, अगर हो सके तो कांसे की ही उत्तम मानी जाती है, चांदी की उत्तम मानी जाती है। वैसे आप स्टील का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नया बर्तन ही प्रयोग करें, घर का यूज किया हुआ बर्तन न हो मित्रों। तो ऐसी स्थिति में आप घी में आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जो है उसमें कम से कम 4-6 चम्मच जो है शुद्ध गाय का देसी घी एक कटोरी में डाल लें। उसमें 21 पुष्प लौंग का डाल लें। उसके बाद में अब एक पुष्प लौंग हाथ में उठाएं। आपकी मुद्रा शांति कर्म की होगी, अर्थात ये अनामिका उंगली और ये बीच की उंगली, ये अंगूठा। अब आपको इन दोनों लौंग, एक लौंग उठाना है और ऐसे सीधा हाथ मुद्रा करके जो है महालक्ष्मी का ध्यान करके आपको बोलना है श्रीं श्रीं स्वाहा। ध्यान से सुने मित्रों, एक पुष्प आपने उठाया और महालक्ष्मी का ध्यान किया। वो कमल के पुष्प पर विराजमान है, चतुर्भुजी हैं, 2 हाथों में कमल पुष्प धारण की हैं, एक हाथ से धन वर मुद्रा में है, एक हाथ से धन की वर्षा कर रही हैं। ऐसी मुद्रा जो आसन पलथी मार करके पद्मासन, चूँकि लक्ष्मी जी का जो मंत्र है, ध्यान मंत्र है, आपको हम बता रहे हैं कि पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्मा स्वरूपणी परमेश्वरी जगन्मात महालक्ष्मी नमस्तुते, श्री महालक्ष्मी नमस्तुते। तो इस मंत्र से आप ध्यान करें। ध्यान करने के बाद एक पुष्प लौंग का उठाएं और ओम नहीं लगाना है आपको, श्रीं श्रीं स्वाहा। फिर एक पुष्प लौंग उठाएं, श्रीं श्रीं स्वाहा। फिर एक पुष्प लौंग उठाएं, श्रीं श्रीं स्वाहा। इसी प्रकार से 21 बार 21 लौंग की घी में डुबो करके इसी मंत्र से आपको आहुति देनी है मित्रों। यह प्रयोग आप कम से कम महीने में अगर एक बार करते हैं, अगर हफ्ते में नहीं कर पाते हैं तो कम से कम महीने में, अगर शुक्रवार के दिन किसी शुभ नक्षत्र में अगर आप इस प्रयोग का करते हैं, शुभ योग में जो मैंने अभी बताया है कि कुछ नक्षत्र योग के बारे में हमने बताया, अगर वो नक्षत्र योग किसी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन मिल जाती है आपको, तो समझिए अच्छा आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे उस समय भद्रा न हो, उस समय किसी तरह का अशुभ कोई काल न हो। समय कोई मायने नहीं रखता है, समय कोई मायने नहीं रखता है। वैसे तो तांत्रोक्त कर्म के लिए रात्रि निशा काल सबसे उत्तम मानी जाती है,
लेकिन यह सुबह दोपहर शाम जब भी आपको सही समय मिले उस समय एकांत में, आपको पूजा गृह में एकांत में शांति पूर्वक, घर परिवार का माहौल शांत हो, ऐसी स्थिति में आपको एकदम शांति बनाते हुए घर परिवार में, और इस तरह से आपको एकाग्रचित होकर के महालक्ष्मी का ध्यान करके जिन विधियों से हमने बताया है उन्हीं विधियों से अगर आप प्रत्येक महीने में या साप्ताहिक दिनों में आप इन नक्षत्र योगों में अगर इस प्रयोग को करते हैं, 21 लौंग शुद्ध देसी गाय के घी में डुबो करके प्रत्येक लौंग पर श्रीम श्रीम स्वाहा मंत्र से प्रत्येक 21 बार आहुति देते हैं और उसके बाद में 5 बार जल की आचमनी माता को चढ़ाएं। अगर यह प्रयोग आप नियमित रूप से जिस घर परिवार में होता है, जिस व्यवसाय स्थल में होता है, और दीपावली की रात में तो इस प्रयोग को जरूर करना है आपको, तो आप यकीन मानिए कि येन केन प्रकारेण एक मंत्र है कि जैसे भी करके जो भी आपके पास, वैसे तो हम मानते हैं कि बिना व्यवसाय का, बिना रोजी रोजगार का, बिना कर्म का धन नहीं आता है मित्रों, इतना तो समझ लीजिए। अगर हाथ पैर आप बिटोर के बैठेंगे तो समझिए कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन कैसा भी निकम्मा प्राणी हो, उसके पास कोई व्यवसाय, कोई बिजनेस, कोई व्यापार न हो, तो भी इस प्रयोग को जो अपने घर में करता है मित्रों, किसी न किसी तरह से महालक्ष्मी की ऐसी कृपा होती है कि आय का स्रोत बढ़ता है, बिजनेस व्यापार बढ़ता है, रोजी रोजगार बढ़ता है, उसके घर में धन आने का प्रबल प्रबंध होता है। और येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से धन आता ही आता है, इसमें कोई संशय और संदेह नहीं है। यह तांत्रिक वचन है मित्रों, जो कभी मिथ्या नहीं जाता है। आपको नियम से श्रद्धा पूर्वक इस क्रिया को करना है। अब आपको इसमें और कुछ ऐड नहीं करना है, ये तांत्रिक प्रयोग है, जितना बताया हूँ उतना ही करना। अब ये नहीं कि हम इस देवता के भी पूजा कर लें, तो गुरु का ध्यान कर लें, तो ये कर लें, तो वो कर लें। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका एक और अर्थ है कि जिस देवता को आप अपना सर्वस्व मानते हैं कि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधो च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देव। हे देवी, तू ही सब कुछ हो। आपने महालक्ष्मी को सब कुछ मान लिया तो वही आपके लिए गणेश हैं, वही आपकी दुर्गा हैं, वही आपके ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वही आपकी इष्ट हैं, वही आपकी सर्वस्व हैं, कुल सृष्टि की पालक हैं, पार ब्रह्म स्वरूपिणी हैं, चतुर्भुजी हैं, जगदम्बा हैं। तो आप इसका जरूर प्रयोग करें। हमने बहुत दिन के बाद हमने वीडियो बनाया है, क्योंकि थोड़ा कुछ लोगों का पूजा पाठ भी करना रहता है, तो रात्रि में हमको ज़्यादा मतलब अब अपने निजी कारणों की वजह से हम बीच में वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन पुनः एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हम आ चुके हैं, तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह दी हुई हमारी जानकारी बड़ी पसंद आएगी और आप करें। अगर लक्ष्मी का बंधन है, व्यापार बढ़ गया है, रोजी रोजगार नहीं चलता है, आपका व्यवसाय ठप है, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस प्रयोग को करें, इसका लाभ उठाएं। आप यकीन मानिए आपका बिजनेस दौड़ने लगेगा। जिस दिन आप इस प्रयोग को करेंगे उसके 5वें दिन से आपको इसका लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसको भली भांति समझ लें, नियम से करें, या तो सप्ताह में एक बार करें या फिर महीने में एक बार करें। आप अगर सप्ताह में करते हैं तो अति उत्तम है, अगर महीने में भी करते हैं तो भी अति उत्तम है, इसमें संशय नहीं है। आप करें। महालक्ष्मी आप सबका कल्याण करें। आप सब भक्तों की जय हो, माँ भवानी की जय हो, बाघंबरी की जय हो, आदिमाता महालक्ष्मी की जय हो। जय महाकाली।